हेलो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सिलेबस 21 चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, जिसमें आपका रहेगा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन 100। आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 100, लेकिन बनाना कितना है 50। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100 लेकिन बनाना है 50। और फिर बात करते हैं सब्जेक्टिव के। तो सब्जेक्टिव में आपको रहेगा 30 को, दो अंक वाला रहेगा क्वेश्चन 30 को, मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न लिखल रहेगा कि 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 2 अंक वाला, जिसमें से आपको किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब आपको 30 को क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 15 मतलब आधा क्वेश्चन बनाना है, आधा नहीं बनाना है। मतलब 1 से 30 तक में कोई भी 15 को बनाइए और 15 को नहीं बनाइए। ये नहीं कि लाइन से बनाना है 1 से 15 तक, कोई भी 1 से 30 तक कोई भी 15 को बनाना है और 15 को नहीं बनाना है। जो आएगा तो बनाना, नहीं तो बाकी अब छोड़ देना। फिर बात करते हैं सब्जेक्टिव में ही 2 अंक वाला हो गया और पूछेगा 5 अंक वाला। तो 5 अंक वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा 8 को, लेकिन बनाना है आपको 4 ही को बनाना है। 15 चैप्टर है कुल मैथ में, 15 चैप्टर हैं जिसमें से इन्हीं 15 चैप्टर में से 8 को क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 5 नंबर वाला, लेकिन बनाना है 4 ही को। तो किस चैप्टर से पूछागा सब लिख दिया है यहाँ पे, बता दे हैं थोड़ा देरी में। फिर बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले बात कर लेते हैं चैप्टर कितना है। तो क्लास 10th क्या बिहार बोर्ड का मैथ में आपको 15 चैप्टर है, जिसमें 15 चैप्टर का नाम यहाँ दिया है। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है 2 चर और रैखिक समीकरण, इसी तरह सब लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा कि। तो पहले बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। आपका मैथ में फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या, जिसमें से आपको यहाँ ऊपर पर दिया है ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर लिखे हैं कि लघु उत्तरीय यानी 2 अंक वाला प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, और फिर लिखे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 अंक वाला प्रश्न कितने पूछे जाएंगे किस चैप्टर से। तो पहले बात करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, जिसमें से ऑब्जेक्टिव कम से कम आपको 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से आपको 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को पूछा जाएगा। कम से कम कितने 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 को पहला चैप्टर से। और पहला चैप्टर से 5 अंक वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है अभी तक, मतलब जब से एग्ज़ाम हो रहा है 2009 से मतलब अभी 2025 तक, अभी तक फर्स्ट चैप्टर से 5 अंक वाला प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक, फिर बात करते हैं बहुपद। तो दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, जिससे ऑब्जेक्टिव आपको 7 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। मतलब ये अथी आपको पैटर्न है 2021 के बाद वाला, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 100 को पूछा जाता है 2021 के बाद। 2020 तक पूछा जाता था मात्र 50 से 60 ऑब्जेक्टिव। जब से कोरोना आया था 2020 के बाद, तब से आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी प्रश्नों की संख्या डबल कर दिया गया है। पर नहीं तो पहले आपको 2020 तक 50 या 60 ही पूछे जाते हैं थे। 17 तक तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जाता था। 2017 तक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था, 2 से 4 ऑब्जेक्टिव केवल पूछे जाते थे। फिर 2018 में ऑब्जेक्टिव आया, तो 2018 में ऑब्जेक्टिव आया आपको 50 को। तो 18 में 50 आया, फिर 19 में 60 किया गया, 19-20 तक 60 को पूछा गया, फिर 21 से 100 को कर दिया गया। ठीक, फिर बात करते हैं तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे आपको ऑब्जेक्टिव 5 पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला 2 से 4 को पूछा जाएगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 से 2 को, यानी ये को ग्राफ फिक्स रहता है कि पूछा ही जाएगा। और एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा उससे अति अंदर से, उसमें मतलब ढेर चैप्टर है, 3-4 भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक ग्राफ फिक्स रहता है और इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं आपको द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, जिससे ऑब्जेक्टिव 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो 3 से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल कितने हो गए देखिए 7, मतलब कम से कम 7 पूछा जाएगा। 3 पूछा जाए तो 3 दूनी 6 नंबर, 7 6 13 और 5 जोड़ लीजिए, आपको 18 नंबर का हो गया एक चैप्टर से। तो आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप पढ़िए बनाइएगा। फिर 5वां चैप्टर आपका समांतर श्रेणी, जिसे एपीपी कहते हैं शॉर्ट में। इससे ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम 7 मैंने 7 पूछा जाएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से 3 मैंने कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 पूछे जा सकते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
फिर बात करते हैं छठा चैप्टर त्रिभुज, जिससे कम से कम ऑब्जेक्टिव 7 पूछा जाएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 2 से 4 को रहेगा, और एक रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सातों आपका निर्देशांक ज्यामिति है, जिससे 7 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इन साल 2025 में आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कम से कम 7 पूछा जाएगा, अधिक से अधिक 12 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 7 चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति से। और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 3 से 5 पूछा जाएगा, और दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाता है। फिर त्रिकोणमिति की अगर बात कर लें तो 20 से 25 सिर्फ एक चैप्टर से, 20 से 25 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। 3 से 6 गो, मैंने कम से कम 3 गो, अधिक से अधिक 6 गो आपको पूछा जाएगा 2 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला एगो फिक्स रहता है। मतलब इतना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो त्रिकोणमिति से प्रश्न 30 से 40 नंबर का प्रश्न आता है सिर्फ एक चैप्टर से। आप देख सकते हैं, मैंने पिछला क्वेश्चन मैंने जितना भी 2021 से जब से डबल क्वेश्चन हुआ तब से अब तक 40 नंबर के सिर्फ एक चैप्टर से पूछा गया है त्रिकोणमिति से। फिर त्रिकोणमिति के बाद है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। फिर एक रहेगा आपको 2 नंबर वाला, एक रहेगा 5 नंबर वाला। फिर उसी तरह वृत्त है, इससे भी 3 रहेगा ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर वाला, एक 5 नंबर वाला। तो इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज नहीं है। देख सकते हैं त्रिकोणमिति, वृत्त और रचना, इन्हीं तीनों से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-3, और 2 नंबर वाला 1-1 और 5 नंबर वाला 1-1। फिर बात करते हैं आपका वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, इससे 3 आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव, 1 से 2 को कभी कभी पूछ जाता है, कभी कभी 1 को पूछता है 2 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला अभी तक नहीं पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं सांख्यिकी से। सांख्यिकी में आता है माध्यमातिका और बहुलक, जिससे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक आपको 2 नंबर वाला रहेगा, एक एगो 5 नंबर वाला रहेगा। जैसे या तो माध्यिका निकालने के लिए देगा, या माध्य या बहुलक, तीनों में से कोई एगो आपको निकालना रहेगा, 5 नंबर में फिक्स रहता है। फिर प्रायिकता की बात कर लेते हैं तो आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला नहीं पूछा जाता है। ठीक, अब देख सकते हैं कि मैथ में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, इसी हिसाब से अपना पढ़िएगा। अभी आपको तो आप देख सकते हैं किस चैप्टर से कितना पूछता है। तो अगर आप 2-3 चैप्टर नहीं भी बनाने पढ़ रहे आता है, अगर कुछ दिक्कत है 2-3 चैप्टर में तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्या कि आपको 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बनाना है आपको 100 नंबर का। डबल क्वेश्चन पूछाएगा, आपको आधा क्वेश्चन छोड़ के बनाना है। ठीक, तो अगर 2-4 चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 15 में आप 10 भी चैप्टर अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। अगर कंप्लीट कम से कम 10 चैप्टर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए कि 4 को आपको 5 नंबर वाला बनाना है, तो जिससे 4 को पूछेगा बस 4 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो 4 को बन जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा में अगर आप मान लीजिए पढ़ें और नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए चाहे आप 2-4 चैप्टर ज़्यादा भी पढ़ लें, आप 2-4 चैप्टर छोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं।